हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न को करेंगे। हर एक टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला पहला जो टाइप है वो आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बेस्ड पर है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब इस तरह से है जैसे कि +2 +2 +2 हो रहा, राइट। यानी कि दो दो का यहाँ पे बढ़ोतरी हो रहा, या फिर +3 +3 +3, या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसे कि एक बार +1 हुआ, एक बार +2 हुआ, एक बार +3 हुआ, है ना। एक बार +1 हुआ, एक बार -2 हुआ, या फिर एक बार +3 हुआ। इस तरह का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। हमको पैटर्न को पहचानना है और उसी पैटर्न के आधार पर हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए ये क्वेश्चन है जैसे कि BOJ को ERG लिखा जा रहा है ना। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं BOJ, तो B का वैल्यू होता है 2 और O का होता है 15 और J का 10 होता है। तो यहाँ पे ERG, जैसे कि ये E हो गया, R हो गया और G हो गया। पैटर्न को हमको पहचानना है। तो E का वैल्यू होता है 5, R का होता है 18 और G का होता है 7। तो इसमें देखिए क्या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है। देखिए 2 से 5 जा रहा है यानी कि +3 हो रहा है। ठीक है, +3 ले लिया। 15 से 18 हो रहा है मतलब फिर आपका +3 हो रहा है। और फिर 10 से यहाँ पे 7 हो रहा है यानी कि -3 हो रहा है। प्लस थ्री और -3 का पैटर्न हमारा चल रहा है। तो इस बार पे देखिए ये भी वही पैटर्न को फॉलो करेगा, TFE और WIC में +3 और -3। तो इसमें से 4 ऑप्शन आपका दिया भाई, 4 ऑप्शन में यही पैटर्न किस ऑप्शन में फॉलो कर रहा है ये आपको निकालना है। तो पहला हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसे कि दिया है OM और H, ठीक है, और RPE, राइट। तो इस पैटर्न को हम यहाँ पे देख रहे थे। ओ का होता है कितना, 15 होता है और ये 18। हाँ, यानी कि 3 का इंक्रीमेंट हुआ +3, ठीक है, काम चल गया। एम का होता है 13 और पी का होता है 16। तो 13 से 16 का मतलब +6 हो गया, सॉरी +3 हो गया, ठीक है। एच का मतलब होता है 8 और ई का होता है 5 मतलब -3। हाँ बिल्कुल सही, +3 +3 -3। तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला टाइप का क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन में क्या है समझिएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में निम्नलिखित में से 4 समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है। मतलब ये 2 3 4 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में तीनों जो है एक जैसा है। इसमें से एक ऐसा है जो उस ग्रुप से भिन्न है, एक है ना, बिल्कुल अलग है। तो उस अलग को ही हमको ढूंढना है। तो कौन सा अक्षर समूह जो है उस ग्रुप से संबंधित नहीं है ये आपको पता करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका पैटर्न जो चल रहा है उस पैटर्न को समझना। जैसे कि यहाँ पे TRS लिया है, TR और S अपने में देख लेना। T का वैल्यू होता है 20 और ये R का वैल्यू इसमें ले लेते हैं। जैसे कि T का 20 होगा, R का 18 होगा और 19 S का होता है। तो 20 से 18 यानी कि -2 गया, 18 से 19 कितना हो गया, +1 हो गया, यानी कि सॉरी 20, हाँ ठीक है, 20 से 18 -2 यानी कि -2 और +1 का पैटर्न चल रहा है। -2 और +1, इसमें M से O जाना है। इसका होता है 13 होता है और O का 15। इसमें +2 गया और इसमें -1 हुआ, ये 14, 15 से 14 गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, इसमें +2 और यहाँ पे -1 हो रहा है। उसी तरह से ये +2 और ये -1 हो रहा है। आपको A से लेकर Z तक का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है। इस तरह की वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, देखो +2 -1 है ना, +2 -1 +2 -1 +2 -1। तो ऑप्शन ए जो है -2 +1 है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये बिल्कुल अलग है। 3 ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एक जैसे हैं,
एक अलग है ऑप्शन ए, राइट। चलिए अब अगला पैटर्न हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। देखिए अगला पैटर्न हम देख लेते हैं, ये इस तरह का, जैसे कि ये लिखा हुआ है जैसे कि हैश है, और चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हैश लिखा हुआ है और GEC BCX और ये परसेंटेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल नया पैटर्न का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हैश के जगह और परसेंटेज के जगह क्या आएगा ये आपको पता करना है, क्लियर। तो कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगा ये आपको चेक कर लेना है ना। देखो इधर सबसे पहले जो GEC एक मान लीजिए कि इस ऑप्शन को हम रख के देख रहे हैं NLJ, हैश की जगह NLJ है ना। जैसे कि NLJ हम रखें और GEC, तो इसमें 7 और 7 का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो क्या इस पैटर्न में भी 7 का डिक्रीमेंट होगा? इसमें हम रखे हैं परसेंटेज के जगह किसको रखे हैं, USQ को रखेंगे, ठीक है। तो BZX और USQ, तो इसमें भी देखो 7 का डिफरेंस हो रहा है, 7 का, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तो एक्चुअली यहाँ पे आंसर दिया हुआ, इसलिए हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता दिए। हम देखिए हमारे बताने का मकसद जो है सिर्फ पैटर्न को समझाना है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन कर पाऊँ। ऐसे एक एक करके मैं लिख के यदि बताऊँ तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चल जाएगा वीडियो को बनाने में, इसलिए डायरेक्ट जो है यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी चारों को आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे विदाउट चेक किए हुए आप नहीं बनाओगे, है ना। आपको चारों को चेक कीजिए, उसके बाद जो है आंसर को फाइंड आउट कीजिए, राइट। समझ में आ गया। चलिए आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगला पैटर्न को हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, चलो इस क्वेश्चन को देख लो, ये अगला पैटर्न है, अगला टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ब्रांच लिखा हुआ है 12, 14, 16, 18, 20, 22 लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से स्टेयर को यहाँ पे कोड किया गया है, तो बताना है कि ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, ट्रेस क्या होगा। तो ब्रांच का मतलब जो है यहाँ पे देखिए, ये है आपका, है ना, सॉरी, देखो 12, 14, 16, 18, 20, 22 और स्टेयर का यहाँ पे दिया है कोड। तो ट्रेस का क्या कोड क्या होगा, तो टी ढूंढना है आपको। टी कहाँ पर, टी 28 है, तो यहाँ पर 28 लिखा गया है। आर कहाँ पर है, आर, आर जो है देखिए 14 है यहाँ पर, ठीक है। आर यहाँ भी 14 है, तो ये आर 14 हो जाएगा, ठीक है। ए आपका, ए हमारा कितना है, ए हमारा 16 है, तो ए का वैल्यू 16 हो गया। सी हमारा 20 है, तो सी 20 हो गया। ई कहाँ पर है, ई हमारा 26 है, तो ये 26 हो गया। बस जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ उस नंबर को यहाँ पे लिखना है और कुछ नहीं करना है, क्लियर। अगला टाइप का क्वेश्चन चलिए ले लेते हैं, नंबरिंग पर आधारित। देखिए पायलट को 63 लिखा जा रहा है, तो राइस को 73 लिखा जा रहा है, तो रूल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पायलट है, PILOT, पायलट। तो पायलट यदि मान लीजिए कि ये 16, इन सभी लेटर्स को में जो भी नंबर है उसको प्लस माइनस इंटू डिवीजन या फिर उसका रिवर्स करके आपको 63 लाना है। आई का 9 हो जाएगा, एल का 12 हो जाता है, राइट। ओ का आपका 15 हो जाएगा और टी का 20 हो जाएगा। तो क्या इन सब को जोड़ने पर क्या 63 आएगा? देखो कोशिश करके 63 आएगा, यानी कि ये 20, 30, 40, 50, ये 50 यानी नहीं आ रहा। देखिए इसको आप ऐड करोगे तो ये आपका 63 नहीं आएगा। जब 63 नहीं आया तो हम क्या करेंगे कि इसका हम रिवर्स ले लेंगे, ठीक है। इसका रिवर्स ले लो, जैसे कि P का उल्टा होता है K, P के, जैसे कि I का R, इंडियन रेलवे, L का होगा क्या O, है ना, और O का L होता है, T का G, GT रोड,
राइट। तो यहाँ पे क्या किया गया कि ऑपोजिट ले लिया गया। अब ऑपोजिट लेने पर जो भी वैल्यू है, जैसे के का 11 होता है, आर का 18, ओ का 15, एल का 12 और जी का 7। अब इसको ऐड करने पर 63 आ रहा। उसी तरह से हमको रूल का लेना है ना। तो यही पैटर्न राइस में भी आपका फॉलो होगा। आर का ऑपोजिट आई, आई का ऑपोजिट आर, सी का एक्स और ई का भी, और सभी को जोड़ रहे हैं तो 73 आ रहा। ठीक है, आपको रूल के बारे में बताना है। तो आर का क्या हो जाएगा, आई, यू का एफ, एल का ओ, ई का भी। तो सारा का सारा ऑपोजिट लेना है, विपरीत लेना है, और सबको ऐड करो, कितना आ गया 52। तो 52 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो। चलिए और एक टाइप हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, जरा समझना। ठीक है, देखो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। विशिष्ट कोड में ही इज बैड को एंड डॉलर हैश लिखा, डॉलर लिखा जा रहा है। फिर इज यू बैड गर्ल को ये लिखा जा रहा है, इज गर्ल इज यंग को ये लिखा जाता है। तो इस भाषा में जो है यू गोइंग का कोड क्या होगा। देखो, इसको बनाने का एकमात्र तरीका, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ कैसे आपको बनाना है। सबसे पहले जो भी आपका वर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है उसको ज्यों का त्यों आपको लिख देना है। ठीक है, इस तरफ भी उसी तरह से लिखा हुआ एंड हैश डॉलर। ठीक है, कॉपीराइट डॉलर हैश प्लस। ठीक है, तो आपको करना क्या है समझिएगा। जैसे कि ये 3 सेंटेंस दिया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो उस वर्ड को आपको ढूंढना है जो तीनों में है। ठीक है, क्या ही को पहले ढूंढते हैं, ही जो है तीनों में है क्या, नहीं, तीनों में नहीं है। अब इज को ढूंढो, इज को, इज जो है यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, हाँ तीनों में है। इसलिए इज को जो है आप कोई भी शेप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल लिया है ना, आप सर्कल ले लो, कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे इज पे ट्रायंगल बना है, तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, यहाँ भी ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई भी शेप लेके बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ट्रायंगल ही लो, ताकि समझने के लिए। अब इस साइड जो है हमको ट्रायंगल में इज मिल गया, तो आपको इधर इस साइड भी आपको ढूंढना है कि तीनों में कॉमन कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पे हैश है, यहाँ भी हैश मिल रहा है, यहाँ भी हैश मिल रहा है, तो इज का कोड हो जाएगा हैश हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे बैड के बारे में हमको ढूंढना है, बैड। ठीक है, बैड यहाँ पे है, बैड यहाँ पर है और बैड यहाँ पर है, नहीं, इन दोनों 2 लाइन में मिला बैड बैड। तो इन्हीं 2 लाइन में हमको ढूंढना है कि कौन सा ऐसा जो सिंबल है जो दोनों में है। तो देखो यहाँ पे कॉपीराइट मिल रहा, ये जो है डॉलर मिल रहा है, और यहाँ भी जो है आपका डॉलर मिल रहा है। तो डॉलर और डॉलर जो है दोनों में मिल रहा है, तो बैड का कोड हो जाएगा क्या, डॉलर हो जाएगा। क्लियर, चलो। अब यहाँ पे यू है, तो यू के बारे में ढूंढो, यू कहाँ पर है, यू यहाँ पर नहीं है, 3rd लाइन में नहीं है, 1st लाइन में नहीं है, तो इसका काम नहीं करेंगे। अब गर्ल को भी ढूंढो, चलो गर्ल यहाँ पर है। ठीक है, ये 1st लाइन में गर्ल है, नहीं है, 3rd लाइन में गर्ल है, यानी कि 2nd लाइन में और 3rd लाइन में हमको गर्ल मिल गया। तो इधर भी राइट साइड में 2nd और लाइन और 3rd लाइन में ऐसा सिंबल को ढूंढना है जो दोनों में हो। तो यहाँ पे देखिए कॉपीराइट हमको मिल रहा है ना, ये कॉपीराइट ये मिला, और ये कॉपीराइट सी जो है ये मिल गया। क्लियर, अब गोइंग देखो, गोइंग जो है किसी में नहीं है, तो गर्ल का कोड क्या हो गया, ये कॉपीराइट हो गया। अब यू गोइंग के बारे में पूछ रहा है, तो यू कहाँ पर है, देखिए तो यू यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, जिसका कोड नहीं हुआ है। अब समझिएगा, अब यू बच गया, और यहाँ पे इस लाइन में कौन बच गया, प्लस, तो यू का कोड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ गया। गोइंग है, तो गोइंग यहाँ पर है, ये वाला गोइंग है, और गोइंग में कोई भी मार्क नहीं, कोई भी सिंबल नहीं दिया है। ठीक है, उसका कोड नहीं हुआ, तो गोइंग में जो बच गया वही इसका आंसर होगा, स्टार। यानी कि यू गोइंग का आंसर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और स्टार हो जाएगा। बात समझ में आया, बस यही कहानी है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है इस तरह से
ठीक है, यहाँ पे देख लो क्रॉस वाला पूछा जाता है, क्रॉस वाला। ठीक है, क्रॉस वाला में क्या है, जैसे कि मोर्न फॉल को मोर्न लूप अप लिखा जा रहा है, तो उसी कोड में क्रिएटिव को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो ये पहले इसको लिख लो और सारे के सारे लेटर्स देखिए यहाँ पर जो है क्या है कि ज्यों का त्यों लिखा गया है। एम के जगह एम, ओ के जगह ओ, यू के जगह यू, आर के जगह आर। अब एन के जगह एन का क्रॉस इधर बन रहा है, एल का क्रॉस इधर बन रहा है, यू को इधर बना रहे, एफ को इधर बना रहे। जैसा जैसा डायग्राम बन रहा है वैसे वैसे डायग्राम यहाँ भी बनाएंगे, यानी कि पहला जो 4 लेटर है ज्यों का त्यों उतर जाएगा। ठीक है, और यू को इधर ले आएंगे और टी को लास्ट में ले जाएंगे और भी को फिर यहाँ पे आ जाएगा और आई यहाँ पर आ जाएगा। बस ये वाला पैटर्न आपका फॉलो हो जाएगा, बस यही करना है इसमें। ठीक है, इस तरह से आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। राइट, आई होप